और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस का किंग कौन। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। दरअसल तकरीबन 9000 कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है आज। और एक तरफ जहां बेलारी में, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले हुए हैं, उन्होंने वहां पर मतदान किया है, तो सोनिया गांधी ने एआईसीसी में मतदान किया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज वोट डाले हैं। कांग्रेस को अब अगला अध्यक्ष मिलने वाला है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ये मुकाबला है। हालांकि अभी खबर इस वक्त सामने आ रही है, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग अभी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने वोट डाल लिए, वोटिंग खत्म हो चुकी है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बीच में ये मुकाबला, दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स हैं। और राहुल गांधी चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो बेलारी में मौजूद थे, वहीं पर उन्होंने वोट डाला है। इधर सोनिया गांधी ने एआईसीसी में मतदान किया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वोट डाला, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी वोट डाला। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, वोटिंग खत्म हो चुकी है, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो दूसरी तरफ शशि थरूर। बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग खत्म हो चुकी है और हम ये कार्यालय के सामने, निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यालय है, इसके सामने खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में जो मतदान पेटी थी उसको सील कर दिया गया है और जो खबर मिल रही है कि लगभग 90% के आसपास मतदान हुआ है। देश भर में 9800 के आसपास डेलीगेट थे जिनको वोट करना था। स्टेट्स में वोटिंग हुई है, सेंटर में वोटिंग हुई है और सब मिला जुला के लगभग 90% के आसपास मतदान हुआ है। और कांग्रेस में जो ट्रेंड मिल रहा है, उस ट्रेंड से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खड़गे साहब जीत पक्की है। अब यह है कि थरूर साहब कितनी सीट वोट लेकर आते हैं, ये सबकी नजर उस पर है, क्योंकि इससे पहले जो मुकाबला हुआ है कांग्रेस पार्टी में, ये छठा चुनाव है। तो इससे पहले जो मुकाबले होते रहे हैं, तो लगभग जो अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार है उसका उसको अगर गांधी परिवार है तो उसको 90% से ज्यादा पोल मिलता रहा है। अगर बात करें 2000 की जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, तो उस वक्त में 94 ही वोट मिल पाए थे जितेंद्र प्रसाद को। अगर जब सीताराम केसरी चुनाव लड़े थे तो उनको लगभग 85% पोल हुआ था, बाकी कैंडिडेट को 15% पोल मिला था। लेकिन उसमें शरद पवार थे, राजेश पायलट थे। इस बार जो लड़ाई है बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है और गांधी परिवार का समर्थन है, एक तरह से कहा जाए, मतलब ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियली जो है खड़गे ही कैंडिडेट है, मान लीजिए, इस परिवार के भी और पार्टी के। तो वैसी स्थिति में ये मान के चलिए कि खड़गे के साथ मैक्सिमम वोट जाएगा। अब थरूर 100 का आंकड़ा पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसी बात का इंतजार है। बिल्कुल रवि, और आपने कहा भी, इससे पहले भी जब वोटिंग हुए हैं और मत प्रतिशत ज्यादा रहा है तो वो गांधी परिवार के लिए ही रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहले जिक्र कर चुके हैं कि सोनिया और राहुल गांधी से ही कांग्रेस है और कांग्रेस और सोनिया राहुल गांधी हैं तो है, यानी कि ये इशारा भी उन्होंने कर दिया था अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि वरिष्ठ लीडर तो वो कांग्रेस के हैं ही। तो ये इस ओर इशारा करता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही सबसे प्रबल दावेदार भी थे और चेहरा भी हो सकता है अध्यक्ष के वही हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं। 19 तारीख को जब मतपेटियों की शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी, तो आप मान के चलिए कि 4 बजे तक शायद रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको 1-1:30 बजे तक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है। तो ये लगभग तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले अध्यक्ष होंगे। उसके बाद हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दें और उसमें कोई एक तरह से दो राय नहीं है। एक सीनियरिटी की वजह से उनको सबने एक्सेप्ट किया है, 80 साल की उम्र के हैं, साथ साथ पार्टी के लंबा उनका कैरियर रहा है, लॉयल्टी फैक्टर भी उनके साथ है, गांधी परिवार उनके साथ वहां मौजूद है। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे रुख करेंगे आपका। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तंज कसा। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है शशि थरूर जी ही इस पर स्टेटमेंट जारी करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी, किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, ये सब शशि थरूर जी ही आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दूसरी बात है कि डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है, कितना नहीं जानना चाहती है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकरा ईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है।
देखिए, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि गांधी परिवार के बिना देश में कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। हरीश रावत ने अपने बयान में बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सुनिए। हम सब में गांधी परिवार है, हम सब में नेहरू है, हम सब में अंबेडकर है। हम ये इनके बिना, क्योंकि ये हमारी आजादी के मूल्यों के समुच्चय हैं, इनके बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये कांग्रेस की जो हमारी कल्पना है और इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र की जो कल्पना है, उस कल्पना का हिस्सा है। इसलिए ये कहना कि गांधी परिवार, ये सब चीजें जो है, और जो ये रिमोट इत्यादि कहते थे, अब उन्होंने देख लिया ना कैसा रिमोट है, जो है किस तरीके का सिस्टम है। चलिए, हरीश रावत को सुना आपने, और ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद जो मतपेटी है उसे सील किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की वोटिंग खत्म हुई है। खड़गे और शशि थरूर के बीच में ये मुकाबला। 24 साल के बाद कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस को। अध्यक्ष पद पर करीब 90% तक वोट भी हुए, और ये वो मतपेटी देखिए, अब इसको सील कर दिया है, और ये बैलेट बॉक्स आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि 22 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए यहां पर चुनाव हुआ है, और शशि थरूर होंगे या फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे नए अध्यक्ष। हालांकि जिस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, और शशि थरूर की तरफ से भी देखिए अब बीजेपी ने पलटवार किया। ये कहा कि इनसाइड स्टोरी क्या है वो बताएंगे। रवि का मैं वापस रुख कर रही हूँ। रवि, देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जरूर था, लेकिन बीजेपी का बयान सामने आता है कि इनसाइड स्टोरी इसमें भी कुछ है, यानी कि इशारा किया कि कुछ बड़ा खेल इसमें भी हुआ है। थरूर सारी बातों का जिक्र करेंगे जरूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी तो मौका ढूंढती है कि घर की लड़ाई अगर है तो उसको बताना है, उसको जग जाहिर करना है। और ये तय है कि जिस तरह से शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि उनको पार्टी के लोगों का समर्थन हासिल नहीं हुआ है। एक आपको वाकया सुनाना चाहूंगा, एक नहीं कई आंकड़े हैं। लगभग कांग्रेस का 137 साल का इतिहास है, इसमें छठा ये मतदान हो रहा है जिसमें मतदान होकर कोई अध्यक्ष चुना जा रहा है। जब जब गांधी नेहरू के खिलाफ कोई कैंडिडेट हुआ है, जीता है, तो उसको बाद में सरेंडर करना पड़ा है। इवन सुभाष चंद्र बोस को 1939 में सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं, गांधी जी के जो कैंडिडेट हैं पट्टाभी सीतारमैया उनको हरा देते हैं, बावजूद इसके उनको बाद में सरेंडर करना पड़ता, छोड़ना पड़ता पद। उसी तरह 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो नेहरू के कैंडिडेट को हरा देते हैं, बावजूद इसके वो अध्यक्ष नहीं रह पाते हैं, उनको बाद में सीडब्ल्यूसी की मान्यता नहीं मिलती और कुछ दिन 6 महीने 7 महीने के बाद उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा है। तो जो गांधी नेहरू परिवार का कैंडिडेट होगा वही सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाया। ये इतिहास 1939 से लेकर अब 2022 तक का है। तो खड़गे साहब उनके उम्मीदवार हैं और वो जीतेंगे और वही सस्टेन करेंगे। आपने सीताराम केसरी का भी हाल देखा है, आपने उसके पहले जो नरसिम्हा राव थे उनका हाल भी देखा है। तो इस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार से इतर कुछ नहीं होता है। जो उसके इतर सोचता है, जो जीत भी जाता है, वो भी बाद में पद छोड़ना पड़ता है। तो ये इतिहास बता रहा है, ये हम नहीं बता रहे, इस बात का इतिहास गवाह है। बिल्कुल, और इस और इशारा कर भी चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही बातों का। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया था कि सोनिया और राहुल के अलावा, यानी कि गांधी परिवार के अलावा आप कांग्रेस की कल्पना नहीं कर सकते।